अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला है। सुबह की शुरुआत एक गरम गरम चाय से हुई, फिर बच्चों के लिए मज़ेदार पैनकेक्स बनाए। इसके बाद चिकन पुलाव की देग, करेले छीले और काटे, उनको फ्राई करके रखा। फिर दही भल्ले का मिक्स तैयार किया, चने चाट एंजॉय की और आखिर में मज़ेदार बोनलेस हांडी भी बनाई। आज की वीडियो में ये सब तो आपके साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा आसान और पुरसुकून बना दें। मुझे लगता है हर घर की सुबह का आगाज़ चाय से ही होता है। अगर सुबह की शुरुआत जल्दी और सुकून से हो तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है। एक छोटी सी टिप है, सुबह उठते ही फ़ौरन मोबाइल देखने के बजाय पहले अपने दिन का प्लान जहन में बना लें। इससे दिन ज़्यादा मुनज़्ज़म गुजरता है और ज़हनी दबाव भी कम रहता है। और बच्चों के लिए कभी कभी इनकी पसंद की कोई चीज़ बना दी जाए तो उनकी खुशी देखकर अपनी सारी थकन भी कम महसूस होती है। आज हमारे घर में चिकन पुलाव की देग भी बनवाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देग खैरात की नीयत से बनवाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जिस तक ये खाना पहुँचे उसके लिए खैर बरकत का ज़रिया बनाए, आमीन। मुझे हमेशा लगता है कि अल्लाह ताला जब किसी को दूसरों को खिलाने की तौफीक देते हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है। ज़रूरी नहीं कि खैरात हमेशा बड़ी हो, अपनी इस्तात के मुताबिक थोड़ा सा भी अगर खुलूस नीयत से किया जाए तो अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमा लेते हैं। अगर अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है तो कोशिश करें कि वक्तन फ़क्तन इसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी ज़रूर निकालें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी बहुत बड़ी नेकी है। करेले तैयार करते हुए मुझे बड़ी ही कोई गर्मी लग रही थी। करेले बनाना मेरा कोई पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन सेहत के लिए ये अच्छे हैं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, मगर वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हर आसान चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती और इसी तरह से हर मुश्किल चीज़ नुकसानदेह भी नहीं होती। इसलिए कभी कभी मुश्किल काम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर भी कर लेने चाहिए और हर वक्त आसानी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की बजाय सुकून से करें। जब हम हर काम भाग दौड़ में करते हैं तो थकन ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन अगर हम वही काम इत्मीनान से करें तो काम आसान लगने लगता है। काम के दरमियान कुछ देर बैठकर आराम से खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम माएँ सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल भूल जाती हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे चाय का एक कप हो, चंद सफ़हात किताब के हों या सिर्फ खामोशी से बैठना और बैठकर पुरसुकून होकर बैठना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये चंद मिनट ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं भी इस वक्त अपने किचन में खड़ी होकर एक तरफ तो करेले जो हैं उनको फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रिज में करेले पड़े हुए थे और आज चिकन बन रहा था। तो और मुझे पूरा यकीन है कल भी इनकी बारी नहीं आनी, तो मुझे था कि मैं इनको ख़राब होने से बचा लूँ। इनको मैंने काट कर धोकर अब फ्राई कर लिया है और अब इनको मैं डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी और जिस दिन भी इनकी बारी आएगी फिर इनको पका लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो मैं बोनलेस हांडी जो है वो तैयार कर रही थी। पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, लेकिन जब घर वाले खुशी से खाना खाएं तो वाकई दिल खुश हो जाता है। मुझे हमेशा लगता है कि घर के ये छोटे छोटे काम ही असल में हमारी मोहब्बत का इज़हार होते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से ना आप सबसे एक बात शेयर करना चाह रही थी, जो शायद हम में से बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। हम अक्सर जब कोई नई खुशखबरी मिलती है, कोई नया प्लान हम बनाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, तो हमारा दिल करता है कि फ़ौरन सबको बता दें, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। हमें लगता है कि अपनी खुशी बांटना अच्छी बात है और यकीनन खुशी बांटना अच्छी बात है, लेकिन हर बात हर वक्त हर इंसान को बताना भी ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान ही खूबसूरत लगती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें खामोशी से पूरा होने देना ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी हम किसी काम की सिर्फ शुरुआत करते हैं और पहले ही सबको बता देते हैं, फिर अगर किसी वजह से वो काम मुकम्मल ना हो सके तो हमें खुद भी दुख होता है और दूसरों के सवालों के जवाब भी देना मुश्किल लगता है। इसलिए अब मैंने ये आदत बनाने की कोशिश की है कि पहले काम मुकम्मल करूँ फिर इसके बारे में बात करूँ। एक और चीज़ मैंने देखी है कि हर इंसान हमारी खुशी में दिल से खुश नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि वो बुरा इंसान हो, लेकिन हर एक का दिल एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग वाकई दुआ देते हैं, कुछ सिर्फ रस्मन मुबारक दे देते हैं और कुछ लोग अनजाने में ऐसी बात कह देते हैं जिससे हमारा हौसला कम हो जाता है। इसलिए हर किसी की राय को अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने देना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपको अपने किसी फ़ैसले पर यकीन है, वो हलाल है, दुरुस्त है और आपने इस्तिखारा या मशवरा कर लिया है, तो फिर बार बार हर एक से राय लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये भी महसूस किया है कि खामोशी इंसान को बहुत सुकून देती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं
اور ہر شخص کو اپنی صفائیاں دینا بھی ضروری نہیں. کبھی کبھی خاموش رہ کر اپنا کام کرتے رہنا سب سے خوبصورت جواب ہوتا ہے. اور ایک بات جو میں خود بھی سیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی خوشی دی ہے، کوئی کامیابی دی ہے یا کوئی نئی شروعات کرنے کی توفیق دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں، دعا کریں اور ہر چیز کو وقت سے پہلے سب کے سامنے لانا ضروری نہ سمجھیں، کیونکہ کچھ چیزیں جب خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں تو زیادہ خوبصورت انداز میں مکمل ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم لوگوں سے دور ہو جائیں یا اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں. بالکل کریں، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ویل وشرز کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو واقعی آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو دل سے دعا دیتے ہیں اور جن کی موجودگی آپ کو سکون دیتی ہے، نہ کہ پریشانی. زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے لوگوں کو مطمئن کرنے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے. جب نیت اچھی ہو، محنت سچی ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر لوگوں کے غیر ضروری رائے یا تبصرے اتنی اہمیت نہیں رکھتے. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں. کچھ خواب، کچھ منصوبے اور کچھ دعائیں خاموشی میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ بہتر وقت پر انہیں پورا کر دیتے ہیں تو خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے اور دل کا سکون بھی قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، اپنی زبان اور دل کی حفاظت کرنے اور ہر فیصلے میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. لیں جی، ہمارے دن کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز کے ساتھ ہوا. آج ہمارے گھر میں ایک بچے کی سالگرہ تھی، اس لیے رات کو ہم نے اسے سرپرائز برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا. جب کیک آیا تو بچوں کی خوشی دیکھنے والی تھی. اس بار مینگو کیک تھا اور واقعی اتنا نرم، فریش اور مزیدار تھا کہ سب نے بہت شوق سے کھایا. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ خوشیاں مہنگی چیزوں میں نہیں ہوتی بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے ہوئے ایسے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہوتی ہیں. چند منٹ کی یہ خوشیاں بہت خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں. اس لیے جہاں پہ موقع ملے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، کیونکہ یہی لمحے بعد میں سب سے زیادہ یاد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ہمیشہ خوشیاں، محبت اور برکت قائم رکھے. آمین. آج کی ویڈیو میں سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خوشی ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی. اکثر خوشی ایک کپ چائے، گھر والوں کے ساتھ ایک وقت کے کھانے یا اپنے روزمرہ کے کاموں کو شکر کے ساتھ کرنے میں بھی مل جاتی ہے. اگر ہم ہر دن صرف 3 نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہماری سوچ بھی بدلنے لگتی ہے اور زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہے. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے دن کا وہ کون سا چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ خوشیاں اور سکون بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون رکھے. اللہ حافظ.